ना हमें नौकरी मिल रही है, ना हमें पैसा मिल रहा है। हम अपने बच्चे को और घर को कैसे चलाएंगे? पूरी जिद मतलब अड़ी हुई है कि नौकरी चाहिए और तब तक आप यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना में रहेंगे। ये धरना चाहे ना चले सालों तब तक हम लोग साथ में रहेंगे। बराबर वहाँ जाते कहते हैं आप एलडीए जाओ, एलडीए कहते हैं आप शासन में जाओ, तो हम लोग यही नहीं समझ पाते शासन है तो आएगा। 2021 में हुई थी और लगातार हम दौड़ रहे हैं, आज तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नमस्कार, आइए हम जानते हैं इन महिलाओं से इनकी समस्याएं क्या है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा श्रद्धा गुप्ता। श्रद्धा गुप्ता, आप यहाँ ये 7 दिन से आंदोलन चल रहा है, हमने बहुत भाइयों से सुना है, तो किस लिए आप बैठ रही हैं यहाँ पे? मेरे हस्बैंड की कोविड से डेथ हो गई है और आज तक हमें नौकरी नहीं मिली। 2021 में हुई थी और लगातार हम दौड़ रहे हैं, आज तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि जिससे कि हस्बैंड की डेथ हो गई थी उसको पैसा मिल रहा था, तो वो सब आपको मिला है क्या? तो उस पैसे से होता क्या, इतना मिला ही कहाँ। जो हम है, हमारी बेटी है, बेटी का खर्चा हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हमें नौकरी चाहिए। और माननीय योगी जी का भी कहना था कि किसी भी विभाग में नौकरी दी जाए, कोविड से अगर डेथ है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं दिया जा रहा है। हम लगातार दौड़ रहे हैं। रमाबाई अम्बेडकर मैदान में मेरे हस्बैंड काम करते थे, हम वहाँ पे भी गए, उन्होंने कहा कि एलडीए चाहिए। एलडीए गए तो उन्होंने कहा सचिवालय चाहिए, सचिवालय गए तो उन्होंने फिर से एलडीए भेज दिया। एलडीए तो ऐसे करके हम 50 बार दौड़ चुके हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। हमारी बेटी ऐसे ही बेचारी वो झेल रही है, किसी तरीके पढ़ाई लिखाई से कुछ भी नहीं हो पा रही है। अच्छा, बेटी का जो मिलना था पैसा हमारी मिलता है, लेकिन वो भी कहाँ इतना जल्दी आता है, वो भी 6-6 महीने के बाद कभी आता है। और 4000 रुपए में महीने में हम बताइए कैसे उसको पढ़ा सकते हैं? क्या खिलाएं, क्या पढ़ाएं, कैसे करें? हम लोग एकदम कर्जा ले लेके किसी तरह अपना खर्चा गुजारा चला रहे हैं। बहुत गंभीर बात है। आइए हम इनसे बात करते हैं। किसके यहाँ पे बैठ रही है? 7 दिन से धरना प्रदर्शन दे रही हैं आप, क्या निष्कर्ष? अरे मैम, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, 7-8 साल हो गया, ना नौकरी मिली है, ना कुछ मिला है। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं यहाँ के रहती हूँ। इतना महंगाई, हर चीज की महंगाई है, कुछ भी हमें उत्तर कुछ भी नहीं मिला। बस यही है, भगाया जा रहा है, किधर जाइए ये है, और अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान है, हम अपने बच्चों को 2 बेटियां हैं मेरी, कैसे कर रही हूँ? आश्वासन मिले, 12 साल बीत गए। तो ये नहीं, आप यहाँ बैठ रही हैं, अपना दिल छोटा मत करिए। यहाँ 7 दिन से अच्छा बैठ रही हैं आप, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इतना दे रहे हैं भाषण, तो क्या इनका? बस यही है कि मैम, बस यही शासन दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, मगर अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग ने अपनी बात रखी है? हाँ, मैंने अपनी बात रखी। यहाँ से दौड़ भाग भी खूब किया, 8-9 साल के दौड़ भाग नहीं हुआ भाइयों, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मतलब उत्तर आ रहा है कि हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ मतलब समाज एकदम से बैठी हुई है। अच्छा, हमारी सरकार की तरफ से जितनी किया गया था कि जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है उसको इतनी इतनी योजनाएं मिलेंगी, आपको उसमें से कुछ भी मिला? आवास योजना या वृद्धाश्रम या कुछ भी ऐसा कुछ? नहीं, नहीं मिला, कुछ भी नहीं। कोविड में जो 500 रुपए आते तो कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ नहीं मिलेगा, बेरोजगार है आप, रोजगार आपको पेंशन आती है वो भी नहीं आ रही। पेंशन भी रुकी हुई है आपकी? अच्छा, आपके हस्बैंड की पेंशन आती होगी? हाँ, पैसे आती थी, बिल्कुल अब नहीं आ रही। कितनी पेंशन थी उनकी? 500-600 रुपए? कितने में कैसे होता है? राशन वगैरह फ्री जो मिलता था तो मिल रहा है, यहाँ पे वो पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन वो नहीं, अलग से जो हम लोगों को फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें हर महीने 500 रुपए होता है और 3 महीने पे वो आती है। हाँ, तब तक और कुछ नहीं है यहाँ पे, सुविधा के अनुसार कुछ भी नहीं है मृतक आसिफ के लिए, कुछ भी नहीं है, ना ही नौकरी है। यहाँ 150 से रमाबाई में, सिर्फ रमाबाई में 152 कर्मचारी जिन्हें अभी तक लगाया नहीं है और उन्हें पैसा भी नहीं मिला है। जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि आपका आएगा 6 महीने, साल भर, 1-2 साल, आप इंतजार करिए। आप ये बताइए कि हम लोग कब तक इंतजार करें? ना हमें नौकरी मिल रही है, ना हमें पैसा मिल रहा है, हम अपने बच्चे को और घर को कैसे चलाएंगे? ये हम कहना चाहते हैं अधिकारियों से भी। आपने अपनी बात रखी है? मतलब हाँ, हमने रखी है बात। मतलब हम लोग गए हैं, हम लोग वहाँ खुद गए हैं मिलने, लेकिन उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया है। ये भी नहीं बोला अगर इस विभाग में नहीं है, किसी और विभाग में ही हमें जगह दी जाए, या हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को ज्यादा है, पहले वो कुछ साल पहले बोलते थे कि मानदेय पे रखा जाएगा, लेकिन अब वो भी नहीं है। मानदेय पे हमारे पति सरकारी थे, फिर मानदेय पे हम क्यों कहेंगे यहाँ पे रहना चाहेंगे। हमें सुविधाएं कोई मिल नहीं रही हैं, हम तो वैसे भी प्राइवेट सेक्टर की तरह हम लोग यहाँ पे रहते हैं। इनका दुकान है, हमारे जो रोजगार है उनके बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इनकी जी, मतलब इतना ज्यादा बोल रहे हैं ये, इनके लेक्चर से क्या लग रहा है कि आप क्या कुछ आपके बारे में ऐसा कुछ कहा है अभी तक हम देने को? नहीं, हम कर्मचारियों के सपोर्ट में, क्योंकि अभी तक कोई ऊपर से शासन से भी कुछ आया नहीं है। शासन से अभी कुछ नहीं आया है। क्योंकि हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं, तो हम क्या समझ सकते हैं। हम लोग अधिकारी जब जाते हैं वो हमें कुछ बताते ही नहीं है। हम लोग बार बार दौड़ के जाते हैं, वो कहते हैं शासन चाहिए, शासन कहता है कि वापस वहीं भेज दिया गया है। अब हम लोग बीच में ही हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएं। तो हमें मजबूरी है कि हमें कर्मचारियों के साथ ही समर्थन में है। हाँ, जो भी यहाँ होगा वो हमारे ही हित में होगा। ये चीज मैम क्या लगता है? मेरा सबका गंगा बना है। मेरे भी पति 2014 में एक्सपायर हुए हैं। उससे तब से मेरी सर में लड़ाई में झगड़ा चल रहा है इन लोगों से कि बराबर वहाँ जाते हैं, कहते हैं आप एलडीए जाओ, एलडीए कहते हैं आप शासन में जाओ। तो हम लोग यही नहीं समझ पाते, शासन है तो आएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं योगी जी से ये पहुँचाना चाह रही हूँ कि आपका नारा है सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो हम लोग का विकास क्यों नहीं हो रहा? हमारे बच्चे भूखमरी कगार पे कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? हम लोगों को नौकरी चाहिए, श्वेत विचार चलाया जा रहा है, नौकरी चाहिए ये सब पूरी मतलब बड़ी हुई है कि नौकरी चाहिए, और जब तक आप यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे धरना में रहेंगे, ये धरना चाहे ना चले सालों, तब तक हम लोग साथ में रहेंगे। मरता क्या नहीं करता, हम तुम लोग वैसे भी मर रहे, तो ऐसे भूखे मर जाएंगे तो क्या जा रहा है? मरने पे बैठ चुकी है, आंटी पहले भी हो चुका है। हाँ, तब भी ऐसा कुछ नहीं, आश्वासन दे दिया गया था कि हाँ आपको नौकरी दे दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। जब से ये समिति चालू है तब से मृतक आशित लगाए ही नहीं गए हैं, और मृतक आशितों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बेचारे दर दर भटकते हैं, भीख मांग के हम लोग गुजारा करते हैं। ये हाल हो गया है कर्मचारियों का। जिसके पास जाते हैं वो आश्वासन ही दिया जाता है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ महिलाओं के साथ भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही दिया जा रहा है, ना प्रशासन की तरफ से ना हमें हमारे अधिकारी की तरफ से कोई निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो इसके साथ आपको क्या लगता है कि क्या इनकी सुनवाई की जाएगी? क्या इनका सहयोग शासन या हमारे अधिकारी दे पाएंगे? मैं सैफिया मुस्कान, एबी समाचार में।